प्रेरित चरित अध्याय 1 प्रस्तावना। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उन दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। ईसा का स्वर्गारोहण। जब ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानते का अधिकार नहीं है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रेरितों का समुदाय। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अठारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थोमस, बर्तलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा शिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। मत्तियस की नियुक्ति। उन दिनों पेत्रुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेत्रुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। उसने अपने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा। वह उसमें मुंह के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकल आई। यह बात यरूशलेम के सब निवासियों को मालूम हो गई और वह खेत उनकी भाषा में हखेलदमा अर्थात रक्त का खेत कहलाता है। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर
प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने दो व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बराबस कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मत्तियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। प्रेरित चरित्र अध्याय 2। पेंतेकोस्त। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिक्षक एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उड़े, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पारथी, मेधी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कंपादुकिया, यहूदिया और कप्पादुसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रिगिया और पफुलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सब के सब बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे, यह क्या बात है? कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे, ये तो नई अंगूरी पीकर मत वाले हैं। पेतरुस का भाषण। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और यह जान ले कि ये लोग मतवाले नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। अभी तो दिन के 9 ही बजे है। यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे।
वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रख गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसीलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हें ईसा नामक मनुष्यों को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी है। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गए, किंतु वे कहते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं। इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। प्रथम दीक्षार्थी यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखे। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय से उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे।